ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीजें। हम सब जानते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं और जो भी इनके पास आता है सबको निगल जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ब्लैक होल्स के कुछ अनसुने सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूं। ऐसे सीक्रेट्स जो ज्यादातर साइंस की किताबों में भी नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ब्लैक होल में गिर जाओ तो असल में क्या होगा? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आप स्पैगेटी की तरह खींच जाओगे ग्रेविटी की वजह से। साइंटिस्ट इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर आप किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिरते हो, जैसे कि गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं, तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा शुरू में। इवेंट होराइजन इतना बड़ा होता है कि आप उसे क्रॉस कर जाओगे बिना कुछ रियलाइज किए। बाद में जैसे जैसे आप सेंटर के पास जाओगे, ग्रेविटी एक्सट्रीम होने लगेगी। माइंड ब्लोइंग है ना? और क्या आपको पता है, ब्लैक होल्स असल में ब्लैक नहीं होते। स्टीफन हॉकिंग की बदौलत अब हम हॉकिंग रेडिएशन के बारे में जानते हैं। ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं और बिलियंस ऑफ ईयर्स में इवेपोरेट भी हो सकते हैं। मतलब टेक्निकली वो बहुत हल्के से ग्लो करते हैं, पर वो लाइट इतनी वीक होती है कि हम उसे देख नहीं सकते। सोचो, जिसे हम सबसे डार्क समझते थे वो असल में चमकता है। एक और सीक्रेट, ब्लैक होल्स टाइम मशीन्स हो सकते हैं। साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है ना, पर आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगर आप उसके पास ऑन ऑर्बिट करो और फिर वापस आओ तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए टाइम कम बीता है दूर वालों के मुकाबले। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं और एक तरह से ये रियल लाइफ टाइम ट्रैवल है। चलो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं। साइंटिस्ट मानते थे कि जो भी ब्लैक होल में गिरता है वो हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो फिर वो जाती कहां है? किसी को पक्का नहीं पता। कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्लैक होल की सरफेस पर स्टोर हो जाती है, जैसे हार्ड डिस्क पर डेटा। दूसरे सोचते हैं कि वो ब्लैक होल के इवेपोरेट होने पर एस्केप कर सकती है। ये आज साइंस के सबसे बड़े पजल्स में से एक है। और ये एक बात आपने शायद नहीं सुनी होगी, हो सकता है कि अभी हमारे गैलेक्सी में लाखों टाइनी ब्लैक होल्स घूम रहे हों। कुछ तो एटम जितने छोटे, पर माउंटेन जितने मास वाले। इन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं, जो शायद बिग बैंग के ठीक बाद बने थे। साइंटिस्ट अभी भी इसका प्रूफ ढूंढ रहे हैं, पर अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि डार्क मैटर क्या है। तो अगली बार जब आप नाइट स्काई देखो तो याद रखना, स्टार्स और गैलेक्सीज के अलावा भी बहुत कुछ है। ब्लैक होल्स की हिडन वर्ल्ड हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब और दिलचस्प है। अगर आज आपने कुछ नया सीखा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भी माइंड ब्लोइंग साइंस सीक्रेट्स के लिए।